नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में कल जो आपका प्री बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं दोस्तों। 5000%, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में बताया था, वहाँ से भी आप लोग का एक भी क्वेश्चन दोस्तों इधर से नहीं आया। मैं जो बताया दोस्तों ऑल क्वेश्चन, यानी कि ऑल क्वेश्चन दोस्तों 2000%, 5000%, 10,000 जो बोलना है बोलिए, ऑल प्रश्न आपको वहीं से आया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लास 12 का हम केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का जो है आंसर की लेकर आए हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग 5000% लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो जितना हो सके दोस्तों आप लोग इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, और आप लोग दोस्तों इसे जो है फेक मत समझिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग बाद में बहुत ज़्यादा पछताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट या तो मंथली रियल एग्जाम या मॉर्निंग असेंबली किसी भी तरह का मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और आप लोग के लिए कल का जो एग्जाम होने वाला है उसका हम आंसर की बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग को दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, और आपको इसे 2 से 3 बार देख लेना है, जो दोस्तों पूरा सिलेबस का ही है, आपको पता ही होगा, तो स्किप मत कीजिएगा। आप लोग 2-3 बार देख लीजिए, रट लीजिए जो करना है। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों 2000 मिलीलीटर जलीय विलयन में दोस्तों 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा। दोस्तों मोलरता का आपको फॉर्मूला पता होगा, उसी पे आप लोग को पुट कर देना है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है 0.5, बी में है दोस्तों 10, सी में है 5, और डी में दोस्तों 0.25। तो पहला का जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए पर दोस्तों आओ ना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि 0.5 जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या बोलता है। तो दूसरा प्रश्न बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है एमंग द फॉलोइंग सजेशन द लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सपेक्टेड बाई, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी हुआ, इसमें दोस्तों किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दोस्तों दबाव सबसे कम होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में है जल, बी में है दोस्तों अल्कोहल, सी में है ईथर, और डी में है पारा। तो दूसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि पारा इसका जवाब आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों आपका यूनिट ऑफ केबीज, क्या दोस्तों यूनिट ऑफ केबीज, यानी कि दोस्तों इसका मतलब हुआ केबी का मात्रक क्या है। जी हाँ, केबी का मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन ए में है मोल पर केजी, या दोस्तों मोल पर लीटर, या दोस्तों ग्राम पर लीटर, या दोस्तों केल्विन केजी पर मोल। दोस्तों तीसरा का जो सही जवाब इसका भी आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दोस्तों देवसेना, यानी कि केल्विन केजी पर मोल इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि Al2O3 से दोस्तों 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने में कितना मात्रा में दोस्तों आवेश की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए में है 1F, बी में है दोस्तों 6F, सी में है दोस्तों आपका 3F, और डी में है दोस्तों 2F। तो चौथा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि 3F आ जाएगा अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो। अगला प्रश्न 5 नंबर फिर से एक है न्यूमेरिकल। बोलता है विलियन में सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगी, कितना होगी दोस्तों। 0.004 मोल, या दोस्तों 0.002 मोल, या दोस्तों 0.005 मोल, या दोस्तों 0.001 मोल। तो इस तरह से दोस्तों पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, इसका भी डी फॉर देवसेना 0.001 मोल आ जाएगा। अगला छठा नंबर प्रश्न बोलता है दोस्तों 0.1 ml HCl विलियन का दोस्तों विशिष्ट चालकता 1.01 इंटू 10⁻⁻2 ओम पर मोल है, पर मोल पर सेंटीमीटर है। तो इसकी मोलर चालकता ओम पर मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में क्या होगी, यानी कि दोस्तों आपका दिया है और उसमें स्क्वायर में पूछ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 1.01 गुने 10⁻2, या 1.01 गुने 10⁻3, या 1.01 गुने 10⁻4, या 1.01। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए पर आना हवेली पे 1.01 इंटू 10⁻2 आ जाएगा। अगला सातवां पूछता है, बोल रहा है रेडियो एक्टिव डिस्ट्रीगेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रेडियो सक्रिय विघटन का एक उदाहरण कौन सा दोस्तों। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, या तृतीय कोटि। तो सातवां का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि प्रथम कोटि आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है द यूनिट रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए रिएक्शन जीरो ऑर्डर, या फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर।
तो दोस्तों यानी कि उसमें बोल रहा था कि किस अभिक्रिया का दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक समान होता है, शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोटि। तो 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर हवेली पे शून्य कोटि आ जाएगा। अगला 9 नंबर में बोलता है दोस्तों, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 × 10⁻² पर मिनट, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ऑप्शन नंबर ए में है 69.3 मिनट या 34.65 या 17.37 मिनट या 3.46। यानी कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक पर मिनट है, तो इसका अर्धायु क्या होगा। तो दोस्तों 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आ जाता है बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों आपका जगह 34.65 मिनट। दोस्तों आपका अर्धायु का फॉर्मूला पता होगा, आप लोग उस पर पुट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अगला बोलता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोस्तों अभिक्रिया का दर क्या होता है, समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ स्थिर रहता है या समय के साथ घटता है दोस्तों या समय के साथ अनियमित रहता है। यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज विथ टाइम, रिमेन विथ कांस्टेंट विथ टाइम या डिक्रीज विथ टाइम या इरेगुलर ट्रेंड विथ टाइम। दोस्तों 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोड़ प्यार डिक्रीज विथ टाइम, यानी कि समय के साथ दोस्तों घट जाता है। अगले 11 में बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस, यानी कि इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु दोस्तों आयन रंगीन है। ऑप्शन में है V² V2+ या CR3+ या Zn2+ Ti3+। तो 11 का सही ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोड़ प्यार, यानी कि Zn2+ आ जाएगा। 12 में बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से कौन सा संक्रमण धातु दोस्तों आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में Cu2+, Ni2+, CO2+ या Fe2+। तो 12 का सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि Fe2+ इसका जवाब हो जाएगा। अगला 13 में बोलता है दोस्तों द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन NiCN4 का पावर 2, यानी कि इसका जो है में संकरण क्या है, क्या दोस्तों संकरण है तो क्या है। ऑप्शन नंबर ए में sp3 dsp2 या sp3d sp3d3। तो 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, बी पर होता है बाहुबली, यानी कि DSP² आ जाएगा। 14 नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए क्या बोलता है नेचुरल लिगेंड, यानी कि CH2NH3ONO CO, यानी कि इसका मतलब हुआ दोस्तों इनमें से कौन सा उदासीन लिंग नहीं है H2O से NH3। तो दोस्तों 14 का जो सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार ONO। अगला 15 में बोलता है दोस्तों क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ आयन गिवन बाय इतना इतना इज एक्वस सॉल्यूशन विल बी, यानी कि इतना जलीय विलयन में कितना आयन देगा दोस्तों, 2 देगा या ए में या बी में 3 देगा या सी में 5 देगा या डी में 11 देगा। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि आपका 5 आ जाएगा। 16 क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड फ्रॉम ए क्या बोलता है चेकलेट, यानी कि इनमें से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है एसीटेट, ऑक्सीटेट, साइनाइड, अमोनिया। तो 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि ऑक्सीटेट आ जाएगा। अगला 17 नंबर बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिव्स रूल, यानी कि पहला में आपका इनमें से कौन सा अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है C2H4+ HBr या C3H6+ Cl2 या C3H6+ HBr या C3H6+ Br2। तो इस तरह से 17 का सही ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके लिए बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए में है ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस यौगिक का दोस्तों क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में है CH3CH2CH2Cl या CH3CH2CH2CH2Cl या CH3CH का CH3CH2Cl या डी में CH3 का थ्राइस CCl। तो 18 का सही है दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, आपका आ जाता है CH3CH2 उसके बाद Cl आपका आ जाता है। अगला 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्या बोलता है। तो 19 नंबर बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, यानी दोस्तों इनमें से किस एल्काइल हैलाइड का दोस्तों हाइड्रोलिसिस SN1 अभिक्रिया द्वारा होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं पहला में CH3Cl या CH3CH2Cl या CH3CH2CH2Cl या CH3 का होल थ्राइस CCl।
तो 19 का जो है सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है दोस्तों डी फोर होता है देवसेना, यानी कि ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी तो होगा ही। CH3 का होल थराइस CCl। 20 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। द इज ऑफ डिहाइड्रोजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एल्कोहलिक KOH इज, क्या ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 1 डिग्री, या 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री, या ग्रेटर देन 1 डिग्री, या डी में है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री और लेस देन 1 डिग्री। तो 20 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी होता है बाहुबली दोस्तों, यानी कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगला 21 नंबर में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग हेलोकेनेंस इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि इनमें से कौन सा हेलोकेन सबसे अधिक सक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए में 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 21 का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन। दोस्तों आप लोग इसे रट लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 10,000% दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जितना हो सके आप लोग रट लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए और आप लोग अपने व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करिएगा। हम दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं भाई, दिन रात जगते हैं, तो आप लोग मेरे लिए एक काम तो कर सकते हैं कि आप लोग अपने इससे व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी लगाइए। अगला 22 नंबर बोलता है दोस्तों इथाइल एल्कोहल के एसिटाइल में बदलना एक उदाहरण है, क्या है। हाइड्रोलाइसिस, या ऑक्सीकरण, अवकरण, या आणविक पुनर्व्यवस्था। तो दोस्तों 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी पर दोस्तों बाहुबली, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगला 23 नंबर में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम फेनोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, पैथिलिक एसिड। दोस्तों 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए में है बेंजोइक अम्ल, यानी कि सैलिसाइलाइल एसिड, या सैलिसाइलिक या थैलिक अम्ल। तो 23 का जो है दोस्तों आपका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर सी फॉर दोस्तों करुणा प्यार, यानी कि आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सैलिसाइलिक एसिड। क्या दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड। 24 नंबर में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथाइल एल्कोहल इज प्रेजेंस ऑफ H2 एट 113 केल्विन, 443 केल्विन, 413 केल्विन, 213 केल्विन। तो दोस्तों यानी कि बोलता है दोस्तों किस ताप पर दोस्तों H2SO5 के उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल में दोस्तों ईथर प्राप्त होता है। ऑप्शन में 113 केल्विन, 443, 413, 243। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, सी फॉर करुणा प्यार। अगला आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनिक एसिड ऑफ 1 ब्यूटेन आर, यानी कि क्या उत्पाद प्राप्त होगा जब 1 ब्यूटेन को ओजोनाइड का जलीय विघटन होगा। ऑप्शन नंबर में केवल इथाइल, इथेनॉल, या इथेनॉल और मिथेनॉल, या दोस्तों प्रोपेनॉल और मिथेनॉल, या केवल मिथेनॉल। तो 25 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, सी फॉर करुणा प्यार। इस तरह से हमने सारे का सारा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास किया। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो मेरे पास सब्जेक्टिव है, आप लोग सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना ना भूलिएगा। वहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इसका PDF मिल जाएगा, और ऑल क्लास का ऑल सब्जेक्ट का आंसर की बोर्ड हो गया तो आप लोग जाकर देख सकते हैं।